नमस्कार, आप खास कार्यक्रम देख रहे हैं बिहारनामा। इस कार्यक्रम में आज हम बात कर रहे हैं 1992 की। आपको 6 दिसंबर की तारीख भी याद होगी। उस दिन अयोध्या में बाबरी मस्जिद को विध्वंस कर दिया गया था। इसे लेकर देश में सड़क से लेकर संसद तक में जबरदस्त हंगामा हुआ। तब पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जिंदा थे, पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर भी जिंदा थे और पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान भी जिंदा थे। उस समय केंद्र में प्रधानमंत्री की कुर्सी पर पीवी नरसिंह राव की सरकार थी। हंगामा जबरदस्त चल रहा था। लोकसभा में बाबरी विध्वंस पर जमकर चर्चा हो रही थी, बात बात पर बहस हो रही थी। विपक्ष तो एकदम अलग थलग पड़ गया था। लोकसभा में तब अटल बिहारी वाजपेयी अकेले सभी तथाकथित सेकुलरों से लोहा ले रहे थे। एक एक कर वे सबको जवाब दे रहे थे। दरअसल बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था। अयोध्या ही नहीं, पूरे देश में सुरक्षा बढ़ा दी गई थी। इसे लेकर संसद में हो रही बहस के दौरान अटल बिहारी वाजपेयी अकेले ही मोर्चा संभाले हुए थे। आसन की कुर्सी पर चंद्रशेखर मौजूद थे। उस समय के संसद में 2 बड़े समाजवादी नेता शरद यादव और रामविलास पासवान भी सांसद के रूप में मौजूद थे। लेकिन उस समय ये दोनों सबसे बड़े दबंग और उद्दंड माने जाते थे। संसद में विशेष चर्चा के दौरान अटल जी के सामने ये दोनों नेता उद्दंडता करने लगे। जैसे ही चर्चा शुरू हुई, जोरदार हंगामा होने लगा। अटल बिहारी वाजपेयी को कोई दोनों बोलने नहीं दे रहे थे। वाजपेयी जी बोलने के लिए जैसे ही खड़े हुए, वैसे ही शरद यादव और रामविलास पासवान सहित कुछ अन्य सांसद उन्हें बोलने से रोकने लगे। कुछ दलों के नेता शरद यादव को शह भी दे रहे थे। सारी संसदीय मर्यादाओं को तार तार होता देख तब संसद में मौजूद वरीय समाजवादी नेता और पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर उठ खड़े हुए। उनका गुस्सा वाला रूप देखकर पूरा संसद सन्न रह गया। देखते ही देखते लोकसभा के अंदर गजब का सन्नाटा पसर गया। चंद्रशेखर जी बड़ी शालीनता से बोले, सुनिए शरद यादव, जितनी तुम्हारी उम्र हुई है ना, उतने साल से वाजपेयी जी राजनीति कर रहे हैं। भाई शरद और रामविलास, तुम दोनों भाग्यशाली हो कि वाजपेयी जी को सुन पा रहे हो। वाजपेयी जी राजनीति की एक उज्जवल किताब है। इनको ध्यान से सुनो, पढ़ो और चिंतन करो, कुछ सीख जाओगे। लेकिन इस पर शरद यादव ने अपनी दबंगई दिखाई। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर को टोका और कहा, अध्यक्ष जी आप बीच में मत आइए और न बोलिए। फिर क्या था, पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर ने भरी संसद में अपना जो रौद्र रूप दिखाया, वो आज भी पुराने नेताओं को याद होगा। इस पूरे प्रकरण की चर्चा भारतीय संसदीय इतिहास नामक किताब में भी है। तब चंद्रशेखर जी ने उस समय कड़कती आवाज में दोनों नेताओं यानी कि शरद यादव और रामविलास पासवान को बहुत कुछ सुना दिया था। चंद्रशेखर ने कहा कि मुझसे गुंडई की भाषा में बात करते हो, संसद परिसर से बाहर ऐसी भाषा बोलो शरद। मैं तुम दोनों को यकीन दिलाता हूं कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ियों में भी कोई गुंडा पैदा नहीं हो पाएगा। बाद में जब सदन की कार्यवाही उस दिन समाप्त हुई और सब बाहर निकले तो शरद यादव और रामविलास पासवान को अपनी गलती का एहसास हुआ। दोनों को लगा कि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। फिर दोनों नेताओं ने सदन से बाहर निकलते ही अपने अशिष्ट व्यवहार के लिए चंद्रशेखर जी से माफी मांगी और भविष्य में ऐसी कोई गलती नहीं करने की बात भी कही। इस प्रकरण के लगभग 3 दशक हो गए हैं, लेकिन आज भी लोगों के लिए ये वाकया सबक बना हुआ है। उम्मीद करते हैं आपको हमारा ये खास कार्यक्रम पसंद आया होगा। खबरों में अन्य अपडेट्स के लिए आप बने रहें बिहार इन शॉर्ट्स के साथ।